स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। तो ये जो सीरीज चल रही है आरपीएससी में पूछे गए राजस्थान जीके के प्रश्नों की, तो इसमें जो आपका पेपर है ये स्टेनोग्राफर 2011 की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे उसको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर कर रहे हैं। इससे पहले के जो वीडियोस आ चुके हैं जिसमें हमने आरपीएससी के पेपर्स डिस्कस किए हैं जिनमें आपका राजस्थान जीके पूछा गया है। आज का सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहट संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो आहट संस्कृति के जो अवशेष है वो कहाँ पर है? उदयपुर में, जो कि आपकी ताम्रयुगीन सभ्यता है। साथ में आप ध्यान रख सकते हैं राज संबंध से जो संबंधित जो सभ्यता है वो भी काफ़ी पूछी जाती है। गिलुंड सभ्यता जो कि आपकी बनास नदी के पास जो है गिलुंड में ताम्रयुगीन सभ्यता, ये भी जो गिलुंड है ताम्रयुगीन सभ्यता है। और चित्तौड़ में जो नगरी सभ्यता है उसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, नगरी या फिर मध्यमिका, और जहाँ पर पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन जो है व्यतीत किए थे उससे संबंधित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस राठौड़ शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो ये काफी बार प्रश्न आता है। राव चंद्रसेन, और ये राव मालदेव के पुत्र थे। निम्नांकित में से कौन सा कथन शाकंभरी के चौहानों के विषय में असत्य है? तो इसमें जो दिया गया है, आरंभ में वे प्रतिहारों के सामंत थे, बिल्कुल सही है। और अजमेर नगर का संस्थापक जो अजय सिंह था, पृथ्वीराज तृतीय इस वंश के महानतम शासकों में से एक थे। यहाँ पर जो दूसरा दिया गया है वो यहाँ पर इनसे संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर असत्य हो जाएगा दूसरा ऑप्शन जो है। अगला प्रश्न है, मारना कुंभा के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो इसमें दिया गया है पहला जो है, उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया, वे संगीत प्रेमी थे। और संगीत प्रेमी अगर हम बात करें वो क्या बजाते थे? वीणा। वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, वे विद्वान नहीं थे ऐसा लिखा गया है, जबकि गलत है, वे विद्वान थे। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है असत्य के बारे में। अगला प्रश्न है, बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन से थे? कल्याणमल। अगर आरएस 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं आप या फिर करना चाहते हैं तो आरएस 2021 फाउंडेशन कोर्स जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर 23 सितंबर से शुरू हो रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और साथ ही साथ इस कोर्स के बारे में जानकारी भी। तो वहाँ पर से आप जो लिंक है उसके माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं 23 सितंबर से। और इस कोर्स के माध्यम से आप प्रिपेयर कर सकते हैं आरएस के लिए जो आपके राजस्थान के टॉप एडुकेटर्स के साथ में। तो आरएस का जो ये कोर्स रहेगा इसमें आपके ये सभी जो है टॉप एडुकेटर्स रहेंगे। आपका ये पूरा फाउंडेशन कोर्स जो है प्रिपेयर आप कर सकते हैं, अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। सो जो शुरू हो रहा है 23 सितंबर से, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित राज्यों व उनके शासकों की सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो बूंदी देव सिंह, जोधपुर मालदेव, जयपुर ईश्वरी सिंह, रणथंभौर गोविंदराज। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस बनता है 1 2 3 4, तो फर्स्ट ऑप्शन ही। अगला प्रश्न है, निम्नांकित युद्धों व उनके घटना वर्षों को सुमेलित कीजिए। तो खानवा का युद्ध 1527 में, बाबर और महाराणा सांगा के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, तो ये 1192। और फिर जो बचा है आपका पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस बनता है यहाँ पर चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला। राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधियां की थी, सही है, कथन दिया गया है। और कारण यहाँ पर बताया गया है, उन्होंने साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण की आवश्यकता
थी। और यहाँ पर तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर जो है फोर्थ ऑप्शन का राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका डिलीट हो चुका है। निम्नांकित में से कन्यावध के विरुद्ध कानून बनाने वाला पहला राज्य था, तो कोटा। निम्नांकित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य था नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना। अजमेर मेरवाड़ा के विलय के साथ राजस्थान राज्य के एकीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष जो है पूर्ण हुई? 1956 में, अंतिम चरण में। रंगमंच या नाट्य उनके क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। तो रम्मत काफी बार पूछा जाता है, बीकानेर और जैसलमेर। तमाशा जो संबंधित है जयपुर से, और भवई जो है गुजरात राज्य से सटे क्षेत्र जो है गवरी जो हो जाएगा मेवाड़। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो जाएगा आपको चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला। तो दूसरा ऑप्शन। विश्नोई निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं? जाम्बो जी की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की का उर्स जो है कहाँ आयोजित किया जाता है? अजमेर में। आभूषण व उसे पहने जाने वाले अंग जो है उनको सुमेलित करना है। तो सूची 1 है, सूची को 2 से यहाँ पर मिलान करना है। तो सबसे पहले जो है बोरला पहना जाता है सिर पर, फिर लटकन, जंजीर ये सभी दी गई है। तो ये कहाँ पर पहनी जाती है? तो यहाँ पर लटकन नाक, जंजीर कमर, तोड़िया पैर। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कथन दिया गया है राजस्थानी चित्रशैली की विषय वस्तु मुख्य धार्मिक है। कारण दिया गया है राजस्थान का समाज धार्मिकता की भावना से ओतप्रोत है। तो ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है वही ठीक व्याख्याता नहीं करता है, ठीक जो है व्याख्या करता है ठीक। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। वंश भास्कर की रचनाकार कौन है? तो सूर्यमल मिश्रण। आबू के प्रसिद्ध मंदिर विमल वसई और लूण वसई है, कौन से मंदिर है? जैन मंदिर है। जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? 2010 में। अल्बर्ट हॉल का नाम क्या है? जयपुर के एक संग्रहालय का, जो अल्बर्ट हॉल नाम है जयपुर के एक संग्रहालय का। वैष्णव धर्म के निम्नलिखित संप्रदायों में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा है? तो यह है चैतन्य। गोगा जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? गंगानगर के नौहर तहसील के गांव में। कौन सा वाद्य जो है तार वाद्य है? तो तार वाद्य जो हो जाएगा ये तत्वाद्य जो है रावण हत्था है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अलगोजा और जो सतारा है दोनों सुशिर वाद्य हैं, सुशिर वाद्य कहेंगे इनको। और झांझ जो है वो घन वाद्य है, झांझ यहाँ पर घन वाद्य हो जाएगा। दोनों सतारा अलगोजा सुशिर वाद्य है। गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को। तो ये कुछ प्रश्न, लगभग 25 प्रश्न आपके इस आरपीएससी के पेपर से हमने किए। मैं आपका जो भी स्कोर रहा उससे पहले के जो पेपर्स हैं आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएंगे, तो उसको चेक कर सकते हैं। आई बटन पर भी लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी।
बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो किसी भी प्रश्न में तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। RS 2021 फाउंडेशन कोर्स जो है शुरू हो रहा है 23 सितंबर से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। प्रिपेयर कर सकते हैं आप RS के जो टॉप एडुकेटर्स हैं राजस्थान के, उनके साथ, और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। तो ये आपके एडुकेटर्स रहेंगे। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए लिंक और इस कोर्स के बारे में जानकारी जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।